जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरुजी वाइज विद कॉम्पिटिटिव में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूं पर्यावरण अध्ययन का एक और लेक्चर। इस लेक्चर में मैं 30 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज लेके प्रस्तुत हूं दोस्तों, जिसे बिना देर किए हुए हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैविक घटक है पादप, मृदा, वायु, जल। दोस्तों मृदा, वायु, जल हमारे अजैविक घटक हैं और पादप हमारा क्या है दोस्तों, जैविक घटक है दोस्तों। ठीक है, पादप हमारा जैविक घटक है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन जाता है दोस्तों। हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सांद्रता सबसे अधिक है? किसका सांद्रता सबसे अधिक है दोस्तों? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन का दोस्तों? सबसे ज़्यादा सांद्रता किसका है दोस्तों? नाइट्रोजन का। कितने परसेंट? 78% दोस्तों। 20% किसका है दोस्तों? 20.9 किसका है दोस्तों? ऑक्सीजन का दोस्तों। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड का 0.93% है दोस्तों। और 0.03% में अन्य गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन और ये सब गैसें हैं दोस्तों, जो बाकी 0.03% है दोस्तों। चलिए बिना देर किए हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा दोस्तों? कौन जीवी कारक नहीं है दोस्तों? कौन जीवी कारक नहीं है अर्थात किसमें जीवन नहीं पाया जाता है दोस्तों? पेड़ पौधों में, जंतु में, चट्टान में, सूक्ष्म जीव में दोस्तों। स्वाभाविक सी बात है, चट्टान में जीवन नहीं पाया जाता है, बाकी में पेड़ पौधों में, जंतु में और सूक्ष्म जीव में जीवन पाया जाता है दोस्तों। इसलिए चट्टान जीवी कारक नहीं है। बिना देर किए हुए हम अगले चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा दोस्तों। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो उस ऊर्जा का स्थानांतरण कहाँ से होगा दोस्तों? उत्पादक से अपघटक की ओर, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को दोस्तों हम क्या बनाते हैं? अपना पिरामिड बना लेते हैं। पिरामिड बना लिए दोस्तों। यहाँ पे हम देखते हैं पहले क्या आएगा? उत्पादक आएगा, फिर प्राथमिक उपभोक्ता आएगा, फिर द्वितीयक उपभोक्ता आएगा, फिर यहाँ पे तृतीयक उपभोक्ता आएगा दोस्तों। तो हमारा टिड्डा किस में आएगा दोस्तों? तो टिड्डा हमारा प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएगा। और हमारा जो कौन खा रहा है उसे? मेढक खा रहा है। मेढक किस में आ जाएगा दोस्तों? द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएगा। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? जाएगा आपका चौथे ऑप्शन की ओर दोस्तों। ठीक है, चौथे ऑप्शन की ओर जाएगा दोस्तों। हम बिना देर के हुए आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है? कौन है दोस्तों? रेगिस्तान? बिल्कुल नहीं। वन? बिल्कुल नहीं दोस्तों। समुद्र? यही है दोस्तों। कृषि भूमि नहीं है दोस्तों। हमारा सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन है दोस्तों? समुद्र है। क्योंकि कितने प्रतिशत में समुद्र का भाग है दोस्तों? 71% में। जो पृथ्वी का भाग है 71% में क्या है दोस्तों? आपका समुद्र है। और 29% में क्या है दोस्तों? 29% में आपका स्थल मंडल है। स्थल मंडल कितने प्रतिशत में है दोस्तों? 29% में दोस्तों। बिना देर के हुए हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसका समुद्र सही ऑप्शन हुआ दोस्तों। छठा क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है किससे दोस्तों? ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक, ये सभी दोस्तों। इसका सही ऑप्शन जाता है दोस्तों, मानव पर्यावरण का संबंध एक धनात्मक संकल्पना है। धनात्मक उसका एक संबंध धनात्मक रूप में होता है दोस्तों। धनात्मक संकल्पना है दोस्तों। बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कई सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वह विस्तृत रूप से फैले होते हैं। वे मृदा से जुड़े होते हैं। वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थगित करते हैं दोस्तों। और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों कौन सा? उनमें जड़ें होती हैं। इसका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? 7 का आपका तीसरा ऑप्शन जाता है दोस्तों, वे
सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं दोस्तों। और सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं दोस्तों, वो सूर्य, ये कोई पौधा हुआ दोस्तों अगर, तो यहाँ पे अगर सूर्य चमक रहा है तो सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश लेते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण वह क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं दोस्तों, वह कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं दोस्तों, उत्सर्जित करते हैं। बिना आगे चलते हैं दोस्तों, बिना देखे हुए, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है दोस्तों। कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है दोस्तों, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, ग्रीन ओलंपियाड, पर्यावरण दिवस समारोह दोस्तों। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, ग्रीन ओलंपियाड का उपयोग किया जाता है दोस्तों। किसका किया जाता है, ग्रीन ओलंपियाड का उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बिना देर किए हुए। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है दोस्तों। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है दोस्तों, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, ये सभी दोस्तों। कौन उत्पादक कौन हैं, ये दोस्तों सभी उपयोगी हैं, ये सभी उपयोगी हैं दोस्तों। उत्पादक भी, अपघटक भी, उपभोक्ता भी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है दोस्तों। जल संरक्षण, जल का विनाश या दुरुपयोग, वनों की कटाई, भूमि अपरदन दोस्तों। कौन सा इसमें सही है दोस्तों, इसमें दोस्तों सही है आपका जल संरक्षण, पहला ऑप्शन इसमें सही है दोस्तों। चलिए बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है दोस्तों, भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। इसमें दोस्तों कौन सा ऑप्शन जाएगा, इसमें ऑप्शन जाएगा धर्म। भूमि, समुदाय और परिवार पर्यावरण के घटक आते हैं, लेकिन धर्म जो है पर्यावरण का घटक नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों बिना देख। ऊर्जा का पिरामिड होता है दोस्तों, क्या होता है, ऊर्जा का पिरामिड होता है दोस्तों। क्या होता है ऊर्जा का पिरामिड, अनियमित, सीधा, उल्टा, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। हम पहले पिरामिड बना लेते हैं दोस्तों। दोस्तों ये हमारा पिरामिड है। ऊर्जा का संचार किधर से किधर होगा दोस्तों, सीधा होगा। यहाँ पे क्या होते हैं दोस्तों, उत्पादक होते हैं, यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता होता है, यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता होता है दोस्तों, यहाँ तृतीयक उपभोक्ता होता है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा ऊर्जा का संचार दोस्तों ऐसे होता है सीधी दिशा में। तो पहले उत्पादक से फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता जाता है दोस्तों। तो इस हिसाब से हमारा जो पिरामिड होगा वो क्या होगा दोस्तों, पिरामिड कैसा दिख रहा है दोस्तों, सीधा दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन जाएगा दूसरे पे दोस्तों। बिना देर किए हम आगे चलते हैं दोस्तों। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त में से सभी दोस्तों। क्या आते हैं, उपरोक्त में से सभी दोस्तों आते हैं। चौथा ऑप्शन जाएगा दोस्तों इसके साथ। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ये पर्यावरण के अंतर्गत यहाँ पे सभी आते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल सभी आते हैं दोस्तों। बिना देर किए हम आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरित होता है दोस्तों। कितना स्थानांतरित, ऊर्जा का स्थानांतरण कितना होगा दोस्तों। ये जैसे हम पिरामिड बना दिए दोस्तों, यहाँ पे पहले उत्पादक आ गए, फिर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता आ गए दोस्तों। तीनों उपभोक्ता आ गए दोस्तों। तो उत्पादक से पहले जब जाएगा तो इसको 10% मिलेगा, फिर इससे इसको 10% मिलेगा, इसको 10% मिलेगा दोस्तों। तो ऊर्जा का संचरण जो होता है दोस्तों कितने प्रतिशत का होता है दोस्तों, 10% का। तो अर्थात यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही है दोस्तों। बिना देर किए हम आगे क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया का उदाहरण है दोस्तों। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच का उदाहरण दोस्तों, क्रिया का उदाहरण कौन है दोस्तों, वनों की कटाई, शिकार,
निर्माण कार्य उपरोक्त में से सभी दोस्तों। कौन सा सही ऑप्शन दोस्तों इसमें? दोस्तों वनों की कटाई भी आएगा, शिकार भी आएगा, निर्माण कार्य भी आएगा दोस्तों। तो इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा दोस्तों? उपयुक्त में से सभी जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया का उदाहरण है दोस्तों, उसकी बात कर रहे हैं। देख ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है किस दिशा में दोस्तों? ये हमारा पिरामिड है दोस्तों। इसमें ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होगा? एक दिशी में होगा दोस्तों। चक्रीय नहीं होता, ना बहुदिशी होता है, ना उभय दिशी होता है दोस्तों, एक दिशी होता है। क्या होता है? एक दिशी होता है दोस्तों। पेशेंस बनाए रखिए। गुरु जी वर्ड आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आपको हर संभव मदद करने की कोशिश करेगा दोस्तों। आपका एग्जाम अच्छे से हो। आप फ्यूचर हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है दोस्तों? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए दोस्तों। कौन कौन से? सूर्य का प्रकाश, वनस्पति, परमाणु ऊर्जा, भोजन दोस्तों। इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा दोस्तों? इसमें सूर्य का प्रकाश, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उसी से पौधों से प्राथमिक उपभोक्ता, फिर प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता निर्भर करते हैं दोस्तों। बिना देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है दोस्तों? मानव, वायुमंडल, सौरमंडल, जलमंडल दोस्तों। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इसमें ऑप्शन सही है दोस्तों आपका सौरमंडल। मानव भी पर्यावरण का घटक है दोस्तों। मानव भी पर्यावरण का घटक है, वायुमंडल भी घटक है और जलमंडल, लेकिन ये आपका पर्यावरण नहीं है दोस्तों। इसलिए आपका कौन सा जाएगा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन जाएगा दोस्तों। हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन, अपने 20वें क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है दोस्तों। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत कौन है दोस्तों? पृथ्वी पे जितनी भी ऊर्जा आती है वो दोस्तों ना पवन से आती है दोस्तों ना पौधे से, ना जानवर से दोस्तों। पहले तो आती है सूर्य से, बाकी फिर सब में बढ़ती है दोस्तों। चलिए पेशेंस बनाए रखिए, हम अपने मंजिल की ओर अग्रसर हैं, जल्द पहुंचने वाले हैं। निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है दोस्तों? कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती दोस्तों? इसमें दिया खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा का प्रवाह, उष्णता, मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र दोस्तों। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इसमें से मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र जो है दोस्तों, किससे? मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र जो है दोस्तों, इसमें से प्रभावित नहीं है दोस्तों। खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा का प्रवाह, ऊष्मा प्रभावित है दोस्तों। क्वेश्चन ये था, निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियम से संचालित नहीं होती दोस्तों? मानव प्रेरित। मानव जो क्या करता है, वो उद्दीपक थर्मोडाइक साहब का हम जो नियम है उसको याद करते हैं। कौन सा सिद्धांत है उनका? एसआर बाउंड सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दोस्तों। उसी क्वेश्चन पे आधारित है दोस्तों। तो यह क्वेश्चन पे आधारित है दोस्तों, तो हमारा इसका मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र होगा दोस्तों। हमारा चौथा ऑप्शन जाता है दोस्तों, सही है। आगे चलते हैं। जीवों के पारिस्थितिक कार्यों का योग पर्यावरण, यह कथन किसका है दोस्तों? चार्ल्स डार्विन का, एस फिटिंग का, लैमार्क का, उपयुक्त में से सभी दोस्तों। ये किसका है दोस्तों? ए फिटिंग का को ऑप्शन दोस्तों। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए फिटिंग साहब है। कौन है? ए फिटिंग साहब है दोस्तों इसमें। ठीक है, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बिना देखे किए हुए। लिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है दोस्तों। कौन? भूमि के रूप, मृदा, बस्तियाँ, खनिज। कौन सा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही दोस्तों। भूमि के रूप, मृदा और खनिज भौतिक वातावरण के तत्व हैं दोस्तों। आपका बस्तियाँ जो है भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है दोस्तों। ठीक है, हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम चलते हैं आपके 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन कहता है, सतत एवं अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंधित है दोस्तों? से संबंध रखता है किससे? नियतिवादी अवधारणा से, संभववादी अवधारणा से, नवनियतिवादी अवधारणा से, उपरोक्त में से सभी दोस्तों। इसमें से ऑप्शन जाएगा नवनियतिवादी अवधारणा से दोस्तों संबंध रखता है आपका सतत एवं अस्थायी विकास दोस्तों।
सतत एवं अस्थायी विकास किससे संबंध रखता है? नवनियतवादी अवधारणा से दोस्तों। आगे चलते हैं हम दोस्तों। पर्यावरण का एक अविभाज्य समष्टि है जिसका संरचना होती है, जिसकी संरचना होती है दोस्तों, क्या होती है? भौतिक तंत्र से भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारिस्थितिक क्रियाशील तंत्रों से, जैविक तंत्र से, या फिर भौतिक एवं जैविक तंत्र से दोस्तों। किससे होती है? भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारिस्थितिक क्रियाशील तत्वों से। तो इसमें ऑप्शन जाएगा दोस्तों दूसरा ऑप्शन इसमें सही है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन है 27 दोस्तों। वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र में उसे कहा जाता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है दोस्तों। कितने प्रतिशत? 75% से कम, 50% से अधिक दोस्तों, 50% से कम, या फिर 100% से कम दोस्तों। इसमें कौन सा है? वन हम उसे कहेंगे जिसमें मानव का जो प्रकृति के उसके द्वारा परिवर्तित हुआ है उसको कितने प्रतिशत से कम होना चाहिए दोस्तों? 50% से कम दोस्तों। कितने प्रतिशत से दोस्तों? वन हम उसे कहते हैं जहाँ पे मानव के द्वारा जो क्रियात्मक कार्य किए गए हैं, उसकी कटाई की गई है, वो 50% से कम है दोस्तों, उसे हम वन कह देते हैं दोस्तों। बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं दोस्तों। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? कार्ल रिटर साहब, गिफिट टेलर साहब, डेविस साहब, या फिर डार्विन साहब दोस्तों। कौन है दोस्तों? इसमें से पहले हैं कार्ल रिटर साहब। कौन है दोस्तों? कार्ल रिटर साहब हैं। कौन है दोस्तों? कार्ल रिटर साहब हैं, जो कि पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं दोस्तों। हम अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान ही कर रहे हैं। बस 2 क्वेश्चन का और धैर्य बनाए रखिए गुरुजी आज आपके तैयार के लिए तो हमेशा तत्पर है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 में किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था दोस्तों? स्वच्छता वर्ष का, वन संरक्षण वर्ष का, या फिर सतत विकास का, या फिर मृदा संरक्षण का दोस्तों। किसका घोषित किया था दोस्तों? सतत विकास का दोस्तों। किसका घोषित किया था? सतत विकास का दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूँ बस। विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? 21 मार्च को, 23 दिसंबर को, या फिर 26 जनवरी को, या फिर 5 जून को दोस्तों। कब मनाया जाता है दोस्तों? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, हर जगह पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर कंपटीशन में पूछा जाता है दोस्तों। 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ गुरुजी, वह आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। अगले लेक्चर में फिर से आपकी मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।